शांति। 28 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो। अपना स्वधर्म क्या है? शांत आत्मिक स्वरूप, और अशरीरी बनकर बाप को याद करो। प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर है, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम ब्रह्मनिया ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो, अभी देवता धर्म की सैपलिन लग रही है। तो जो इस घराने की आत्माएं होगी, वो महारोगी से निरोगी बनने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगी। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। इसके लिए, परवाने के लिए, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा। और मेरा शरीर मतलब ये कर्मेंद्रिया। आत्मा का स्वधर्म ही है साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परमपिता परमात्मा की। वो भी साइलेंस, और हम आत्माओं का घर भी शांति धाम। तो बाबा कहते हैं, यहाँ पे तुम पाठ बजाने आते हो। बाप कहते, बच्चे अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब यह है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय यह पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र भी पतित है। तो समझाया गया है कि सतयुग में भारत पावन था। ग्रस्त धर्म कहा जाता है ना, तो पवित्र ग्रस्त धर्म था, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। देखो ये कैसा चक्र फिरता है। इसीलिए कहते ना, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। दिन मतलब सतयुग। भारत सोने की चिड़िया था ना, भारत में बड़ा सोना था और हीरे जवाहरात थे। सोने के महल थे और हीरे जवाहरात से जर्जरीभूत अपने पुष्पक विमान भी थे। तो अभी तो भारत कौड़ी जैसा बन गया है। अब बाप आया है हीरे जैसा बनाने। देखो कितने गुह्य राज है जो भगवान हमको आकर स्वयं पढ़ाते हैं और हीरे जैसा बनाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आया है। इतना एवर प्योर, कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। वो पतित दुनिया में आया, इसलिए हमने द्वापर से उसे भक्ति कर करके बुलाया। तो भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है। फिर भी दुनिया वाले कहते भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान की ग्लानि हो गई ना, इसीलिए कहते यदा यदा ही धर्मस्य। यह भारत के लिए गाया हुआ है ना। तो जो आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनकी हमने कितनी निंदा की। देखो ऋषि मुनि भी कहते आए हैं, हम रचता और रचना को नहीं जानते। नेति नेति मतलब नहीं जानते, नहीं जानते। वो उसको बेअंत कह देते हैं। अब बाप खुद आकर कहते हैं कि बच्चे मैं आया हुई हूँ तुमको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाने, देवता बनाने, क्योंकि सबका सदगति दाता तो मैं एक ही हूँ। तो अब बेहद के बाप कहते हैं, मैं तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ, पवित्रता, शांति और सुख का, जो लौकिक बाप दे न सके। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने। पहले हम क्या थे? शूद्र थे। अभी ब्राह्मण से फिर देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे। ऐसे ही 84 का चक्र लगाना पड़ेगा। देखो इतना बड़ा ज्योतिषी हमारे पास आया है। देखो बाबा आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में पहले पहले तुम आए थे, गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। हम आत्मा और परमात्मा 5000 साल की बिछड़ी हुई हम आत्मा अपने पिता से अभी मिल रही है। इसलिए बाबा कहते सुंदर मेला बना दिया जब सदगुरु मिला दलाल। देखो ये दलाल के रूप में, मतलब ब्रह्मा दलाल हो गया ना, इनके तन में सदगुरु आया, परमात्मा आया
गॉड फादर आया, अल्लाह खुद आया और हमको कहते कि बच्चे मैं तुमसे मिलन मनाने आया हूँ। गीत में भी सुना ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके। चारों तरफ फेरे लगाए, हमने जप तप उपवास चार धाम की यात्रा गंगा स्नान क्या नहीं किया, फिर भी भगवान से तो दूर ही रहे ना। तो ये कहा जाता है कि भगवान खुद आकर अपना परिचय देते हैं। आधा कल्प भारत में होते ही दैवी मत, अब है असुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उसको हीरे जैसा बनाना है। देखो, भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य है। अब बाप कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की तुम संतान हो, निराकार आत्माएं परमपिता परमात्मा की हम संतान। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी परमात्मा की संतान है। हमको बाबा से वर्षा मिलता है ना, तो बाप कहते मैं गाइड बनकर आता हूँ और तुम सबको ले जाने के लिए। अभी तुम पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम ही हो। तो सत्युग में सबसे पहले हम और लास्ट में भी अभी हम, ऑलराउंडर पार्टधारी है हम। तो बाप कहते देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेंगे। सतयुग में एक धर्म था, अब कलयुग में तो अनेक धर्म है। पतित आत्माओं की यह महफिल है, अब बाप आते हैं पावन बनाने। देखो, हम पतित थे इसीलिए तो मंदिर में जाके गाते हैं ना, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाप कहते मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। इसलिए 7 रोज की भट्टी में बैठकर हमको ज्ञान सुनाना है सामने वाले। आज बाबा ने सेवा का पॉइंट बताया है कि 7 रोज की भट्टी में नई आत्माओं को बिठाकर बाबा का संग का रंग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूलकर एक बाप को याद करना है। देखो, भ्रमरी का मिसाल ज्ञान का रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगी से निरोगी, नास्तिक से आस्तिक बनाना है। वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे है, वो इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। ये स्टेज ऐसी है सहज योगी का अनुभव कराती है। ये स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसको ही कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप और आकर्षण से परे। देखो, इतना साक्षी हो जाना है कि माया की कोई आकर्षण न हो। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। इसलिए सदा साक्षी स्थिति। स्लोगन, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। देखो, मनसा से हम सूक्ष्म सेवा कर सकते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना से सेवा करेंगे तो महान आत्मा बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य के भी पॉइंट्स लेंगे हम। मातेश्वरी जी कहती है कि परमात्मा तो एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं है। मतलब आत्माएं अनेक, परमात्मा एक। क्योंकि परमात्मा एक वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है कि हम परमात्मा की संतान है। देखो, फिर भी हम सर्वव्यापी कहते थे ना। मातेश्वरी कहती है कि परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एको अंकार सतनाम। तो एको अंकार का अर्थ है परमात्मा एक है। सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी भी है,
अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन में द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। देखो ज्ञान की नई नई पॉइंट्स मातेश्वरी समझाते हैं। यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए भी कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। देखो एक को अहंकार का मतलब समझाया। डायरेक्ट ईश्वर की ज्ञान से सफलता मिलती है। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिला है ना, वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। कोई बाबा बाबा द्वारा नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा यह ज्ञान मिला है। तो परमात्मा अविनाशी, आत्मा अविनाशी, तो ज्ञान भी अविनाशी। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत का सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर के दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि बाबा भी खुद भी अविनाशी है। बाबा कहते हैं देवताएं सदा अमर है, क्योंकि उन्होंने भी यह अविनाशी ज्ञान परमात्मा द्वारा प्राप्त किया है। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा एक है, उसका ज्ञान भी एक है। और इस ज्ञान से देखो मुख्य दो बातें सिद्ध होती है, और याद क्या रखना है बुद्धि में। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है, विकारी कलयुग के संग दोष से दूर रहना है। और दूसरी बात है मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। जो आदतें बुरी है, मलेच्छ खान पान में सब आ गया, प्याज लहसुन, शराब, बीड़ी, नॉनवेज, बाहर का अपवित्र आत्माओं के हाथ का खाना, इसको मलेच्छ खान पान कहेंगे। इसकी परहेज रखेंगे। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। ओम शांति। ओम शांति।